T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने दूसरे मैच में अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी है। कोलंबो में खेले गए मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए। साजिद फरहान 73 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 32 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की इनिंग्स खेली। अमेरिका की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बना सकी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने 3, शादाब खान ने 2, जबकि अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने फ़हीम अशरफ की यादगार इनिंग्स की बदौलत नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच 3 विकेट से इसी ग्राउंड में जीता था, जबकि बॉम्बे में अमेरिका ने अच्छा आगाज किया लेकिन उसे भारत के हाथों 29 रन से शिकस्त हो गई थी। अमेरिकी टीम ने 2024 में अमेरिका में होने वाले T20 पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर तहलका मचा दिया था। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा था कि मैंने अभी सुना है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में जारी है। मैं टीम यूएसए के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं। हमारी टीम बहुत मजबूत है। पूरा अमेरिका आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो और पुरुमीद है। आज पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और आगे फिर पाकिस्तान का मैच होना है भारत के साथ, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद। बहुत शुक्रिया आप दिनों का। अहमद, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बैटिंग में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, बॉलिंग में स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, ओवरऑल कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ? जी, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है। देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अच्छा खेला है। साहिबजादा फरहान वाज ब्रिलियंट। आज जिस तरह हमने सुबह भी बात की थी कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, जिसकी वजह से जो बॉलिंग है वो इन द मिडल आ गई। और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल दे वर क्लूलेस, और यहाँ तक क्लूलेस थे कि शाहान सेट खेल रहे थे, उन्होंने 6वें ओवर का 6वें बॉल जो है वो लेफ्ट कर दिया क्योंकि उनको पता नहीं था कि विच वे इट विल टर्न। तो पाकिस्तान की ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज रही है। हाँ, कुछ आज चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है, बट वो एक ये है कि साहिबजादा फरहान ने आज फिर दिखाया है कि कितना इंपॉर्टेंट है टॉप ऑर्डर के अंदर साहिबजादा फरहान। ये वही साहिबजादा फरहान है जिसको मौके नहीं मिलते थे, और जब उसको मौके मिले हैं तो ही इज़ शोइंग हिज ट्रू क्लास। और वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह की जो इनिंग है वो बिल्कुल याद रखी जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मिडल के अंदर थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है शाहजेब भाई जिस पे बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मिडल के अंदर पाकिस्तान स्लो हुआ, और उस टाइम पे जब बाबर खेल रहे थे तो पहले 17 बॉलों के ऊपर उन्होंने अपना टाइम लिया जिस तरह वो खेलते हैं, लेकिन आखिरी 8-9 बॉल्स जो बाबर खेले उस पे उन्होंने अच्छा कवर किया। हरमीत का एक ओवर उन्होंने लगाया जिसमें 16 रन लगाए, रिस्क लिया एक। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली चीज़ है, क्योंकि इस तरह मिडल के अंदर होता ही है, जब आप ज़्यादा टाइम ले जाते हैं तो आप दूसरों पे प्रेशर डालते हैं। और आपने देखा कि साहिबजादा फरहान ने वहाँ पे रिस्क लिए जिस पे वो आउट भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि अच्छी फॉर्म के अंदर है वो क्लियर हुए, छिक्के हो गए। और शादाब को यहाँ पे बहुत क्रेडिट जाता है बिकॉज बीच के अंदर जो है ना रुक गया था काम, और अगर शादाब वहाँ पे इस तरह की इनिंग ना खेलते जिस तरह की उन्होंने खेली है तो पाकिस्तान 188 स्कोर कभी भी ना बना सका। तो ये क्रेडिट जाता है साहिबजादा फरहान को। फिर बाबर ने बीच में अच्छा खेला एंड में आखिरी 10 बॉल। फिर शादाब की जो इनिंग थी दैट वाज टू गुड, जिसकी वजह से पाकिस्तान 188 पे पहुंचा। लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे जिस तरह का पाकिस्तान का पावर प्ले गया था, एक टाइम पे लग रहा था कि आराम से जिस तरह का पिच है और जिस तरह की बॉलिंग यूएसए और फील्डिंग कर रहा था, 225 प्लस स्कोर। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के टूर्नामेंट में कि आप जब थोड़ी सी हल्की टीम होती है, जब वो फंस जाती है, लेस एक्सपीरियंस टीम होती है, तो उन पे फिर आपने चढ़ाई कर देनी है, उनको निकलने नहीं देना, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में नेट रन रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान अक्सर फंस जाता है। तो मिडिल के अंदर जब हम स्लो हुए, वहां पे अगर हम एक्सीलरेट रखते और मोमेंटम, जिस तरह दुनिया की बाकी टीमें, आपने न्यूजीलैंड की देखी होंगी, आपने दूसरी टीमें देखी होंगी कि वो जब एक दफ़ा उनको मोमेंटम मिलता है उसको कैरी ऑन करते हैं, जिसकी वजह से वो 200 प्लस स्कोर करते हैं। तो आज ये जो पिच था ये बहुत ज़बरदस्त बैटिंग पिच था जिस पे आराम से 215 प्लस स्कोर हो रहे थे और पाकिस्तान और ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीत सकता था। जी बिल्कुल, गलतियां हुई हैं, लेकिन ऑल इन ऑल व्हाट मैटर इज कि पाकिस्तान ये मैच जीता है। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। ऑल ओवर द प्लेस नजर आई शाहजेब भाई आज जो यूएसए की टीम है। यूएसए की टीम तभी थोड़ा सा बेहतर कर सकती थी जिस तरह लास्ट टाइम उनको वो कंडीशन मिल गई थी। ये छोटी टीम्स जो होती हैं ये आपको तब फंसाती हैं जब आप बैटिंग के लिए मुश्किल कंडीशन हो, तो उस कंडीशन के अंदर उनके बॉलर्स को, मीडियम पेसर्स को खेलना वो मुश्किल है। इट वाज वेल सूटेड फॉर देम। लेकिन जब फ्लैट पिच होता है तो ये 130 125 के बॉलर थे सारे, और आपने देखा कितने मजेदार बॉल आ रहे थे, कोई थ्रेट था नहीं। 2-2 3-3 बॉल हर ओवर के अंदर वो आराम से दे रहे थे। हाँ, हरमीत उनका एक डिसेंट बॉलर है,
जिसने आज उसने भी जो है ना बीच में शॉर्ट बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल कोई थ्रेट नहीं था उनके लिए। ना उन्होंने फील्डिंग यूएसए ने अच्छी की, ना उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी की, ना पावर प्ले के बाद अच्छी की। सो ऑल इन ऑल जो है इट वाज अ थंपिंग विक्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान। और जिस तरह पहला मैच में उन्होंने दिया था, तो उस तरह इसमें नहीं दिया। तो वेल डन टीम पाकिस्तान। आमिर आप बताइएगा, जरा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ जाहिर है एक लम्हे पे लगा, अगर फहीम अशरफ ना बचाते कि मैच ही जा रहा था। आज यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान की वैसे हिस्ट्री थी, यूएसए ने इंडिया को भी बैटिंग में टफ टाइम दिया था अगर सूर्या कुमार यादव ना परफॉर्म करते। आज अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल, और वीकनेसेस भी आपको अगर नजर आई तो वो भी बताइएगा क्योंकि बड़ा मैच खेलना है पाकिस्तान ने आगे। देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये थी कि खुशी हुई थी कि यूएसए ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दे दी। मैं यही चाह रहा था क्योंकि हमारी वीकनेस जो है वो बैटिंग में ना कि बॉलिंग में। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो मुझे था कि 170 तो इनको नहीं करने देंगे ऐसी टीम को, और वही हुआ। लेकिन जैसे अहमद ने बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगा कि आप छोटी टीमों को क्यों स्निफ देते हैं। जब आप 200 प्लस कर सकते हैं तो आप क्यों 180 185 पे आप कर रहे हैं। ऐसी टीमों को स्निफ देनी नहीं है क्योंकि फिर एंड पे रन रेट पे गेम्स आ जाती हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में। और वो क्रेडिट गोज टू शादाब खान, जितना उन पे प्रेशर था कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक उनके जो वो 32 रन्स थे उन्होंने बहुत इंपैक्ट डाला। अगर आप वो निकाल दे 12 बॉलों पे तो आप देख लें हमने फिर 160 165 किया था तो यूएसए ये गेम जीत जाता। तो आई थिंक जितना क्रेडिट शादाब को जाए वो कम है। राज भाई आप बताइएगा, ज़ाहिर टॉप पर अच्छा स्टार्ट साहबजादा फरहान की तरफ से मिला, मगर फिर पाकिस्तान ने स्ट्रगल करना शुरू किया आखिर के ओवर्स में। जो आमिर भी कह रहे हैं, अहमद भी कह रहे हैं, हम ज़्यादा रन बना सकते थे। आपके ख्याल में उसी के लिए जाना चाहिए था? ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं पाक भारत मैच से पहले आज की परफॉर्मेंस? जी, बड़े मैच से पहले ये अच्छा मैच जीते हैं क्योंकि उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी थी। और एक जो बड़ा डिसीजन था वो उस्मान तारिक को खिलाना था क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर रहे थे कि स्पिनिंग अटैक हमारा अच्छा है और ज़्यादा हमने किया और उसने इम्पैक्ट छोड़ा है और वो प्रेशर जाएगा बड़े वाले मैच में जाएगा। साहबजादा फरहान नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बाउंड्री का रेशियो अच्छा जा रहा है उनका। और बाबर आजम के साथ 81 की पार्टनरशिप हुई है। जैसे आमिर ने कहा, जो शादाब की बैटिंग थी वो हमें आगे लेके गई है। हमारी 32 रन की विक्ट्री है, लेकिन वो बहुत मार्जिन कम हो सकता था वहाँ पे जैसे शादाब ने जो बैटिंग की है। और जिस तरह से उन्होंने चारों तरफ है, एक तरफ नहीं मारा, उन्होंने मिड विकेट पे भी, एक्स्ट्रा कवर भी, स्ट्रेट भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। और 190 शायद, हाँ 10-15 रन आप कह सकते हैं, जैसे दोनों ने बताया कि 10-15 रन बन सकते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा हमारा स्लो डाउन हुआ था पार्टनरशिप में, लेकिन बाद में मोमेंटम बन गया। टीम में खास बात यह है कि हमारा एक भी ऑलराउंडर चलता है तो हम जीत सकते हैं। फहीम अशरफ चले और इसमें शादाब चले, नवाज चलते हैं, तो तीनों में से एक भी चलता है, अच्छी बैटिंग करे, नंबर तीनों के नीचे की तरफ हैं, लेकिन जो भी चलता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। स्पेशली क्रेडिट आज शादाब को जाता है, जिस तरह बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, और एक बड़ी मैच की तैयारी है हमारी सारी नजरें इस मैच पे तो थी, लेकिन 15 पे हैं जिसपे बड़ा मार्का होने जा रहा है। आमिर, आप मुझे बॉलिंग के शाहीन शाह अफरीदी जाहिर है बड़े अहम बॉलर हैं, आपको लग रहे हैं वो रिदम में नजर आए? क्योंकि जाहिर है आज महंगे रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपके ख्याल में ठीक हैं? तो आपने सवाल का जवाब दिया आपने थोड़ा सा कि वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। और देखिए, क्रिकेट में एक टाइम आता है, अगर मैं आपको एज अ बॉलर की बात करूं कि कुछ चीज़ें आप इतनी ट्राई कर रहे होते हैं, एक टाइम आता है आपसे नहीं होता, कि एक टाइम आता है फुल टॉस पे विकेटें मिलना शुरू हो जाती हैं, एक टाइम आता है आप सब कुछ ट्राई करते हो, स्विंग भी हो रहा होता है लेकिन विकेटें नहीं मिलती, रन्स भी हो रहे होते हैं। लेकिन अब वो आप शाहीन की बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं कि वो अंडर प्रेशर नजर आ रहा है। और जब परफॉर्मेंस नहीं होती, ऊपर से बड़ा टूर्नामेंट हो, फिर आपको कहा भी जाए कि आपने पेस को लीड करना है, तो वो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो इस चीज़ से, क्योंकि वो यंगस्टर तो है नहीं है, वो इतने एक्सपीरियंस है कि इस चीज़ से उन्होंने खुद निकलना है, खुद एक वे ढूंढ रहे हैं कि मुझे इससे कैसे निकलना है। अदरवाइज तो यस, क्योंकि आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि आपका एक मेन बॉलर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और अहमद, क्या भारत के खिलाफ यही कॉम्बिनेशन कि इतने इन्हीं स्पिनर्स के साथ और बैटिंग में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें जाना चाहिए? देखिए, वो तो पिच पे भी डिपेंड करेगा कि भारत के खिलाफ हमें पिच किस तरह का मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है ना ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। एक देखिए, जिस तरह सलमान मिर्ज़ा है, वो उसने पहले मैच के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और वो परफॉर्म करके बाहर हो गया है। तो ये ज़रूर देखा जा सकता है कि आपने सेम फास्ट बॉलिंग के साथ जाना है, एक्सपीरियंस के साथ जाना है, या आप परफॉर्मर के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पाकिस्तान डिसाइड करेगा। फिर पाकिस्तान को फहीम अशरफ के साथ वो चांस लेता है कि बैटिंग भी कर ले और बॉलिंग भी कर ले,
और एकदम फिर चेंजिंग कर लेना बड़े मैचों से पहले, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा है। तो जब आप जीत रहे होते हो तो ज़्यादातर चीज़ें आपको एक, और इस तरह के कोई ऑप्शंस भी नहीं है कि पाकिस्तान के पास बाहर बैठे हों सिवाय सलमान मिर्ज़ा के। वो एक इस तरह के बॉलर हैं जिन्होंने जो परफॉर्मेंस करते हैं, और इंडिया ने उनको ज़्यादा खेला नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। स्किडी हैं, अंदर लेके आते हैं, अच्छा स्लो बॉल है, अच्छा बाउंसर है, ये चीज़। फिर मिडिल के अंदर हमें देखना है, अगर इस तरह का पिच है तो हमने मिडिल के अंदर वो जो मोमेंटम हम लूज़ कर रहे हैं उसको लूज़ नहीं करना है, बिकॉज अच्छी टीमें आपको दे वोंट लेट यू गो। ये टीम तो ऑब्वियसली कोई वजह है कि यूएसए है, अदरवाइज कोई अच्छी टीम अगर होती है तो वो आपके 3-4 ओवर जब बुरे जाते हैं वो फिर उसी मार्जिन को जो है ना कैपिटलाइज करती है और वो आपको पीछे कर देती है गेम के। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। अदरवाइज अबरार और उस्मान दे वर ब्रिलियंट टुडे, किसी भी टीम के लिए बहुत थ्रेट होंगे और अगले मैच के लिए भी जो है ना वो भारत के लिए भी थ्रेट होंगे, बिकॉज उनको टैकल करना, उनको खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। फिंगर स्पिनर है, डिसअपॉइंट किया आज साइम अयूब ने। साइम अयूब को बेतहाशा चांसेस मिल रहे हैं और पाकिस्तान इतनी इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा है कि वो वर्ल्ड कप के अंदर चलें, और जिस तरह के बॉल्स वो ढूंढ रहे हैं आउट होने के लिए, वल्लाह आलम के अब कौन सा तरीके से उन्होंने आउट होना रह गया है। सबसे पहले ओवर में उस पर नो लुक मारी, उन पे पैडों पे लगी, अपील हुई, उनकी फेवर में चली गई, अंपायर ने नॉट आउट दिया, अंपायर स्कोर उनकी फेवर में। फिर उन्होंने 2 चौके मारे एज पे, फिर उन्होंने एक खड़ी कर दी जो बिल्कुल फील्डर से थोड़ा सा दूर, और फिर उसके बाद चौके वाले बॉल पे शॉर्ट एंड वाइड पे उन्होंने थर्ड मैन पे कैच पकड़ा के आउट हुए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। अच्छी बात है जब आप जीतते हैं, जीत के ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए, ज़्यादा अपनी गलतियों पे बात होती है, क्योंकि प्लेयर्स भी इस माहौल के अंदर होते हैं कि वो अपने आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हो तो वो सुन लेते हैं बजाय के हार के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने बड़े मैच से पहले सॉर्ट आउट करनी है, लेकिन अदरवाइज इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। इससे बेहतर हो सकता था, लेकिन 32 रन्स की विक्ट्री नेवरदलेस इज अ विक्ट्री। कांग्रेचुलेशन। राज भाई, आप क्या कहिएगा बड़े मैच के लिए? ये ज़ाहिर बैटिंग बहुत ही तगड़ी है भारत की, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, मगर माजी में आखिर में फास्ट बॉलर्स की वजह से हम हारे हैं भारत से, जो पिछला मैच भी था उसकी परफॉर्मेंस हमें याद है। तो फिर क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए श्रीलंका की विकेटों को देखते हुए? देखिए, कंसर्न तो है शाहीन की परफॉर्मेंस। अगर बिग बैश में देखते हैं वहाँ इंजरी हुई, उसमें भी 2-3 मैचेस देखे हैं उसमें आउट नहीं किए उन्होंने। उसके बाद अब हम देखते हैं 2 मैचेस में आउट नहीं हुए उनसे, सलमान ने आउट किए हुए हैं, नसीम बेंच पे बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई चेंज करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पेस भी चाहिए। थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है उनका, थोड़ी इंजरी भी होगी और उनका रिहैब हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो खेल रहे हैं और ऑफ कलर लगे हैं। और पेस में शायद ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड भी चेंज होगा, स्टेडियम भी। प्रेम मदासा में शायद अब स्टेडियम मैच है पाकिस्तान का भारत के साथ, और स्पिन अटैक तो हमारा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। नो डाउट इंडियन बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते हैं अगेंस्ट स्पिनर, लेकिन जब रीड नहीं होगी, अगर अबरार हैं या साइम अयूब इवन है, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और शादाब हैं, बहुत बड़ा आपके उस्मान तारिक हैं। मेरे ख्याल से हम लोग स्पिन से ज़्यादा जा रहे हैं, और शाहीन से अगर बॉलिंग नहीं हो तो चेंज करने में कोई वार नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप। नसीम शाह को ट्राई कर सकते हैं, सलमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग में हमारा विकेट कीपर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। काफ़ी मैचेस हो गए, शायद ये विनिंग कम्बिनेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे हर विनिंग कम्बिनेशन में वही 2-3 प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हम हर मैच जितने भी बड़े इवेंट के हैं 7 या 8 प्लेयर से खेलते हैं, और कहीं जीतते हैं और कहीं हारते हैं। और आमिर, आप जब ऐसे बॉलर देखते हैं और भारत की बैटिंग लाइनअप को देखते हैं, आप को कंसर्न है कि हमारे पास अगर शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं, या आप स्पिनर्स पर ही रिलाई करेंगे उनकी बैटिंग को देखते हुए? क्या होना चाहिए? ऑनेस्टली नसीम और दोनों सलमान, दोनों में से एक कोई भी है वो खेल सकता है। सलमान तो फॉर्म में भी, उसको जितने मौके अगर आप देखें मिले हैं उसने परफॉर्म किया है। और रिसेंट पास में नसीम को मैंने 2 लीग्स में देखा, CPL में भी देखा, ILT में भी देखा, उसका रिदम भी वापस आया, पेस वापस आई है, बेहतर बॉलिंग कर रहा है। लेकिन मैं सरप्राइज था, जैसे अहमद ने बात की कि सलमान मिर्ज़ा ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की और वो बाहर बैठ गया। अब उसको ड्रॉप करके अचानक आप इंडिया वाले मैच में लाएंगे, ये भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जब एक लड़का परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक उसको कंसिस्टेंट चांसेस मिलने चाहिए, वो भी बड़े टूर्नामेंट में। बड़े टूर्नामेंट में आप तजर्बे नहीं कर सकते, अगर एक लड़का फॉर्म में है उसको कैरी करें। ये एक मुझे लगता है आज का एक गलत डिसीजन था,
और अभी भी आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, जितना भी वो खेला है, वो अच्छा कर रहा है और वो T20 को सूट करता है। अगर आप देखें, स्विंग मिल रहा हो तो वो स्विंग करता है, जहां बॉल फंस रहा हो उसके कटर्स वगैरह अच्छे हैं, उसका यॉर्कर अच्छा है और ये T20 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ऐसा ही बॉलर आपको चाहिए होता है।